दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे गरीब मोची की जो कि सारा दिन लोगों के फटे पुराने जूते सीता और थक हार के शाम को घर चला जाता। उसकी गुर्बत का ये हाल था कि अक्सर उसके बीवी बच्चे भूखे सोते, लेकिन इस सब के बावजूद वो कभी किसी के आगे हाथ न फैलाता और हमेशा मेहनत करके रूखी सूखी खा लेता। फिर अचानक उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। आप सबको हमारे चैनल खजीना टीवी में खुश आमदीद। बरगद के एक पेड़ के नीचे बैठकर एक मोची अपना काम किया करता था। फटे पुराने बस्ते सीता और जूते मुरम्मत करता। फिर जाकर इतने पैसे बनते कि वो अपने घर वालों का पेट भर सकता था। मोची बहुत गरीब था, लेकिन दिल का बहुत साफ और अमीर था। वो अपने साथ एक रोटी लेकर आता। दोपहर में वही रोटी पानी के साथ खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता। वो अपनी रोटी में से एक टुकड़ा बचाता और छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़ियों को डाल दिया करता था। चिड़ियाँ जो उसके पास चूं चूं करके आती और रोटी के टुकड़े खाकर उड़ जाती। मोची खाना खाकर और चिड़ियों को खिलाकर बरगद के उस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करता और नमाज अदा करता और फिर से अपने काम में लग जाता। एक दिन एक मुसाफिर उसके पास अपना कीमती जूता मुरम्मत करवाने आया। वो देखने में नेक आदमी लगता था। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, सर पे टोपी और हाथ में तस्बीह थी। जब वो मुसाफिर आया, उसने देखा कि मोची खाना खाकर चिड़ियों को खाना डाल रहा है। मुसाफिर ने देखा कि रूखी सूखी रोटी खाकर भी उसमें से एक टुकड़ा चिड़ियों के लिए रखा है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। मुसाफिर ने कहा, अरे मियाँ, रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो, जबकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत अच्छा खाते पीते हैं लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते, और एक तुम ही हो जो रूखी सूखी रोटी खाकर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो। आखिर बात क्या है? मोची ने जवाब दिया, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ी नेमत से नवाजा है और वो है सेहत। अगर सेहत ना हो तो इंसान सब कुछ होते हुए भी कुछ खा पी नहीं सकता। मेरे हाथ पांव सलामत हैं, मैं काम कर रहा हूँ और सब्र की दौलत तो मेरे पास है ही, तो अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा ना करूँ। ये चिड़ियाँ मेरी पड़ोसी हैं, इनका भी हक है। मैं पड़ोसी का हक एक नवाले से अदा करता हूँ, जिससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता और ना ही कुछ नुकसान होता है, बल्कि इनकी चों चों की आवाज़ से मेरी हिम्मत बढ़ जाती है और मेरा दिल लगा रहता है। मुसाफिर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कुरान पाक की चंद आयात पढ़ी। मोची ने वो तमाम आयात अदब के साथ सुनी और मुसाफिर से कहा कि इन आयात का मतलब मुझे भी समझा दो। मुसाफिर ने इन आयात मुबारका का मतलब बताया कि अल्लाह ताला बादशाही का मालिक है, जिसको चाहे बादशाही दे, जिसको चाहे इज्जत दे और जिसको चाहे जिल्लत दे। उसी के इख्तियार में भलाई है, बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है। मोची ने मुसाफिर का जूता मुरम्मत किया और कहा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा, आपने मुझे चंद आयात याद करवा दी, मैं ज़बानी पढ़ा करूँगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुसाफिर ने ये आयात याद करवाई और सलाम लेकर वहाँ से चला गया। मोची को आज बहुत ज़्यादा खुशी मिली थी, क्योंकि उसने आज बहुत अच्छा सौदा किया था। उसको ये आयात इतनी प्यारी लगती कि वो चूं चूं करती चिड़ियों को भी सुनाया करता था। चिड़ियाँ जब भी चूं चूं करती वो कहता, माशाअल्लाह, तुम्हें भी ये आयात याद हो गई हैं। इस तरह से कई दिन गुजर गए और काफ़ी दिन कोई भी जूते मरम्मत करवाने वाला नहीं आया। मोची के पास थोड़े से पैसे थे जिनका वो आटा ले आया। उस दिन का तो खाने के लिए इंतजाम हो गया, लेकिन इसके बाद अभी तक काम नहीं आया। आटा भी खत्म हो चुका था। चिड़ियाँ रोजाना आती, रोटी का इंतजार करती और चली जाती। मोची ने बहुत दफ़ा उठकर पानी पिया, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी और इसके साथ उसे अपनी बीवी बच्चों की भी फिक्र हो रही थी। शाम को जब वो थक हार कर घर आया तो घर में भी कोई अनाज मौजूद नहीं था। मोची के बीवी बच्चे घर में भूखे पेट ही सो गए। इस हालत में 2 दिन गुजर गए। उनके पेट में पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। घर वाले भूख से बेहाल हो चुके थे। घर में कोई ऐसी चीज भी मौजूद ना थी जिससे वो बेचकर घर में आटा या कुछ खाने के लिए ले आते। मोची की बीवी रोने लगी, बोली, 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, ऐसे तो ये मर जाएंगे। अब तो 4 दिन हो गए हैं, इनके पेट में एक भी दाना नहीं गया। इन बच्चों का भला क्या कसूर है? सामने वाले घर में जाओ, वहाँ आज दावत है और वहाँ देगें पकी हुई हैं। तुम उस पड़ोसी से खाना या कुछ पैसे मांग कर ले आओ, ताकि इन बच्चों का तो पेट भर जाए। ये सुनकर मोची, जो कि उदास बैठा था, कहने लगा, अरे नेक बख्त, सामने वाला पड़ोसी बड़ा घुमंडी और बेहद मगरूर इंसान है और मैं किसी इंसान का एहसान नहीं लेना चाहता, मगर क्या करूं, बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे इस पड़ोसी से कोई उम्मीद तो नहीं,
मगर फिर भी तू कहती है तो चला जाता हूँ। शायद अल्लाह ताला उसके दिल में रहम डाल दे। मोची अपने पड़ोसी के घर गया, सलाम किया और साथ ही कहा, 4 दिन की भूख ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों के लिए आपसे खाना मांगूं, या कम से कम आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। मेरे पास जैसे ही पैसों का इंतजाम होगा आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। बच्चों की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरे घर जाकर देख सकते हैं। अगर उनको आज भी कुछ खाने के लिए ना मिला तो वो भूख से मर जाएंगे। ये सुनकर पड़ोसी हंसने लगा और कहने लगा, तू तो बड़ा चालाक है। बाहर देगे देखी तो सोचा क्यों ना खाना मांग कर लाया जाए और मजे से खाया जाए। अरे मेहनत करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। मैंने बहुत मेहनत से पैसा जमा किया है, फिर कहीं जाकर मैंने ये घर बनाया। तुम जैसे मुफ्तखोर पर क्यों पैसा ज़ाय करूं? अब जा यहाँ से भाग जा। मोची खामोश खड़ा रहा। पड़ोसी ने अपने नौकरों को आवाज दी और कहा कि इस मोची को धक्के देकर घर से बाहर निकालो। मेरा पैसा हराम नहीं है जो इस पर ज़ाय करूं। 2-3 नौकर भागते हुए आए। उन्होंने मोची को धक्का दिया और घर से बाहर निकाल दिया। मोची में इतनी ताकत तो थी नहीं। वो धक्का खाकर नीचे गिर गया और बड़े से पत्थर से पेशानी टकरा गई और खून बहने लगा। वो बहुत मुश्किल से उठा। अब ऐसी हालत में वो घर तो नहीं जा सकता था। वो उठा, पेशानी पर हाथ रखा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बच्चे घर में आस लगाए बैठे थे और बाप का इंतजार कर रहे थे। मस्जिद जाकर उसने पेशानी को साफ किया, फिर वजू करके नमाज अदा की और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और रोते रोते वही आयत मुबारका पढ़ी जो वो पढ़ा करता था। मोची रोए जा रहा था और वो आयात पढ़ता जा रहा था। इतने में मस्जिद में एक आदमी आया। उसने ये आयात सुनी, उसके दिल पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने वजू किया और नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद उसने मोची को सलाम किया और कहा, मैं एक ताजर हूँ, अपना सामान लेकर इस शहर में आया हूँ। आते ही मुझ पर एक मुसीबत टूट गई। मेरे वफादार साथी की मौत हो गई है। अब मुझे एक मुलाजिम की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा पूरा हक अदा करूँगा और तुम भी वादा करो कि वफादारी के साथ मेरे साथ काम करोगे। मोची ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। उस ताजर ने मोची को कुछ रकम दी। मोची ने इस रकम से खाने पीने का सामान लिया, घर गया, अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद मोची ने ताजर के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। थोड़े अरसे बाद मोची के पास बहुत से पैसे जमा हो गए। जब सौदागर अपने वतन वापस चला गया तो मोची ने खुद तिजारत का काम शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने उसकी तिजारत में बहुत ज्यादा बरकत डाल दी और कुछ ही अरसे में मोची शहर का अमीर तरीन आदमी बन गया। उसने एक खूबसूरत मकान बनाया और एक पत्थर पर वही आयात लिखी जो वो पढ़ा करता था। फिर उस पत्थर को अपने मकान पर लगवाया। इसके यहाँ अब बहुत से नौकर काम करते थे। अब वर्ची खाने में बहुत से खाने बनते थे। जब भी कोई गरीब आदमी आता तो मोची उसे खाना देता, उसकी इज्जत करता और मदद भी करता। बरगद के पेड़ पर जो चिड़ियां थीं वो उन्हें भी कभी नहीं भूला और हर रोज उनको खाना डालता था। एक दफा सर्दी का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी फटे पुराने कपड़े पहन कर खड़ा था। नौकर उसे अंदर ले गया, उसे कपड़े दिए और गर्म खाना खिलाया। उस आदमी की ये हालत देखकर नौकर रो पड़ा। मोची अभी जाग रहा था। नौकर के रोने की आवाज सुनी तो भागा भागा नौकर के पास आया। उसने उसके रोने की वजह पूछी तो नौकर ने कहा, जो आयात आपने घर के बाहर लिखी हैं उनका मतलब आज मुझे समझ आ गया। ये जो फकीर आया है कुछ अरसा पहले इस शहर का अमीर तरीन आदमी था। इसके पास बहुत दौलत थी मगर बहुत घमंडी था। सदका और खैरात कुछ भी नहीं देता था। मैं इसके पास मुलाजिम था। मैंने कुछ पैसे कर्ज मांगे क्योंकि मेरा बच्चा बीमार था, लेकिन इसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरा बच्चा इलाज न होने की वजह से मर गया। वाकई अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वही इज्जत देता है और वही जिल्लत देता है। उसी के हाथ में भलाई है। मोची दूसरे कमरे में गया और देखा कि उसका वही घमंडी पड़ोसी है जिसने धक्के देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। मोची ने सलाम किया और कहा, मैं आपका वही गरीब पड़ोसी हूँ जो मोची का काम करता था। कई दिन की भूख ने मुझे आपके घर जाने पर मजबूर कर दिया, मगर आपने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। उस दिन पेशानी पर लग जाने वाली चोट का निशान आज भी मौजूद है।
जब उसने मोची को देखा तो जान गया और रो कर कहने लगा, मुझे अल्लाह ताला ने सजा दी है, मेरा सारा कारोबार तबाह हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे छोड़ गए, मैं खुद भी बीमार हूँ, मेरा घर भी बिक गया, अब तो मेरे पास सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। सच कहते हैं, जो भी दौलत पर गरूर करता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। अल्लाह ताला जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे जिल्लत दे और उसी के इख्तियार में भलाई है। मोची ने उसे कुछ न कहा। पड़ोसी ने कहा, सच में अल्लाह ही की ज़ात सब कुछ है। मोची ने कहा, अरे भाई, पैसा क्या है, आने जाने वाली चीज़ है, इस पर गरूर करना अच्छी बात नहीं है। अब तुम्हें सजा मिल चुकी, अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह बहुत मेहरबान है, तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। मैं तुम्हें कुछ रकम देता हूँ, तुम तजारत शुरू करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद फरमाएगा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलता है कि गरूर करोगे तो तबाह हो जाओगे और अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करोगे तो हर हाल में खुश रहोगे। आपने इस वाक़े से क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल खजीना टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।